नमस्कार। महम की बात आते ही जहन में जानी जोर की वो बावड़ी आ जाती है जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं मिला। ये पता ही नहीं लगा कि वो कहां जाकर के खत्म होती है। ऐसा ही हाल महम की सियासत का भी है। कभी ताऊ देवीलाल का गढ़ रहा महम उनके उप प्रधानमंत्री बनते ही मुंह फेर गया। जैसे ही अनंत सिंह दांगी मैदान में उतरे तो महम चौधरी देवीलाल से अलग हो गया। आज भी महम की सियासत कुछ वैसी ही है। अनंत सिंह दांगी को एक बार यह लगने लगा था कि वो महम के सरताज हैं, लेकिन 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार ने उनका पासा पलट दिया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव महज 3 कदम दूर हैं। हम चर्चा करेंगे कि महम की सियासत में 2024 में क्या होने वाला है। मेरे साथ हैं रोहतक हरिभूमि के जिला प्रभारी मनोज वर्मा व महम से वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार नरवाल। तो मैं राजकुमार सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि महम में 2024 में क्या होने जा रहा है। सर, 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि जी ये महम चौबीसी का जो इलाका है, चौधरी देवीलाल सरीखे जो जिन्होंने उप प्रधानमंत्री पद तक जो पहुंचे थे, ऐसे बड़े नेताओं का ये गढ़ रहा है और यहाँ से बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। और जी आनंद सिंह दांगी जी ने तो यहाँ से कई बार जो चुनाव लड़ा है, और जी यहाँ का जो चुनाव इतना रोचक होता है कि बीबीसी लंदन से जो खबरें प्रसारित होती थी कि महम जी ऐसा कर रहा है, तो इस जी बार का चुनाव है वो भी रोचक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता हैं। एक तरफ तो यहाँ भाजपा के दिग्गज नेता हैं शमशेर खरकड़ा, उनकी पत्नी जी इस बार चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और रोजाना जी यहाँ गांव-गांव जाकर के महिलाओं की पंचायत आयोजित कर रही है। और दूसरी जी तरफ आनंद सिंह दांगी ने अपना दावा छोड़ दिया है और अपने जी बेटे बलराम दांगी को उन्होंने आगे अगले चुनाव के लिए तैयार किया है। और बलराम दांगी जो है वो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हालांकि जी चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन जो महम की राजनीति में आज भी गर्माहट है। और जी उधर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी यहाँ गांव-गांव जा रहे हैं और उनकी पत्नी जो परमजीत कुंडू है और उनका जी परिवार, पूरा परिवार यहाँ महम हल्के में उन्होंने ताकत जोड़ रखी है और जनता जी से, मतदाताओं से सब मिल रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी में भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आनंद सिंह दांगी के अलावा किसी दूसरे लोगों ने आवेदन किया है। कई लोगों ने जी यहाँ कांग्रेस की टिकट के लिए और लोगों ने भी आवेदन किया है, जी जिनमें बेलबा गाँव से हैं और सेमन से हैं, कुछ नेता और भी अभी उभर के आए हैं। मनोज सिवाच है, पूर्व जी एमएलए है, उसके पिताजी उमेद सिंह। तो उमेद जी सिंह के जो बेटे हैं, जो सिरसा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार रहे हैं, तो वो भी चुनाव जी मैदान में आए हैं। तो पंडित जी, जी जी यहाँ का जो मुकाबला है, बड़ा मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी रोचक मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात और आपसे साझा करना चाहूँगा सर, कि जो जी 2004 में जो यहाँ मुद्दे थे, जी 2004 का चुनाव था, 20 साल जी पहले, और 2024 आज आज भी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये इस जी हल्के के लोगों की मतलब बदकिस्मती रही है कि जी 10 साल का जो शासनकाल रहा कांग्रेस का, जी और करीब 10 साल अब बीजेपी की सरकार को हो गए हैं। तो जी अगर 10 साल के विकास कार्यों की अगर यहाँ बात करें, तो आज भी वो समस्याएँ मुँह बाए खड़ी हैं, जो कि 2004 में वो समस्याएँ थी। जी 2 बार 2 बार विधायक आनंद सिंह दांगी यहाँ से विधायक बने। कांग्रेस की जी सरकार उनकी चलती भी थी, विकास के जी कार्य हुए भी हैं, और इसी तरह भाजपा की सरकार ने भी यहाँ विकास कार्य करवाए ज़रूर हैं। लेकिन जो जी मूलभूत सुविधाएँ हैं, जैसे जी यहाँ पेयजल का बड़ा मुद्दा है। इन जी 20 सालों में पेयजल का कोई समस्या का कोई निवारण नहीं समाधान किया नहीं गया। हुआ। आज जी हाँ, आज आज भी लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।
और जी यहाँ का जो बस स्टैंड था वो ऑफ साइड बना दिया गया था। तो महम का जी जो बस स्टैंड है, बसें कहीं से निकल जाती हैं, यात्री कहीं खड़े रहते हैं। तो जो बस जी स्टैंड की जो समस्या थी वो आज भी ज्यों की त्यों है। नया बस स्टैंड नहीं जी मिल पाया महम को। और इनसे भी बड़ा जो मुद्दा है सर यहाँ का स्वास्थ्य का मुद्दा। जी सिविल हॉस्पिटल है महम में, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। महम का जी सिविल अस्पताल एक खंडर इमारत में चला जा रहा है। डॉक्टरों का जी अभाव है। यहाँ अल्ट्रासाउंड जैसी मूलभूत मशीनरी भी उपलब्ध नहीं है। तो जी जी मतलब जी इतना हाल है। और यहाँ आज तक कोई भी रिहायशी सेक्टर नहीं बन पाया है। हालांकि कई जी बार घोषणा हुई कि महम में उड्डा का सेक्टर बनेगा, लेकिन आज भी लोग जो तंग गलियों में और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी जीवन काट रहे हैं। तो बड़े जी मुद्दे हैं और इस बार भी जी चुनाव के मुद्दे पंडित जी जरूर आएंगे। जी मनोज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को भारी बढ़त मिली। शमशेर खरगड़ा जी जान लगाने के बावजूद भी भाजपा को वो वोट नहीं दिलवा पाया जिसकी वो उम्मीद उम्मीद कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा को वहां से भारी मतों से जीत मिली। अब विधानसभा चुनाव सिर पे है, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखो पंडित जी, लोकसभा चुनाव के, जैसे सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं। जी शमशेर खरकड़ा ने 2 बार भाजपा से चुनाव लड़ा है। जी 2019 में जब विधानसभा के 2014 में जी जी हाँ विधानसभा के चुनाव लड़े थे, तो आनंद सिंह दांगी से वो पराजित हुए थे। 41,000 कुछ वोट उन्होंने लिए थे। जी जैसे ही 2019 के चुनाव आए तो शमशेर खरकड़ा का वोट प्रतिशत घटा, 36,000 कुछ वोट उन्होंने लिए और वो तीसरे नंबर पे पहुंच गए थे। जी बलराज कुंडू ने जीत हासिल की थी। लेकिन अप्रत्याशित ये रहा कि जैसे वहां से विधानसभा चुनाव में 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह करीब 50,000 की बम्पर लीड कांग्रेस को या दीपेंद्र हुड्डा को हम कहें दी है महम ने, उससे इस बार समीकरण बहुत ज्यादा बदले बदले नजर आ रहे हैं। जी भाजपा की, हालांकि शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत मैदान में है और पिछले 5 साल से तैयारी भी कर रही है, लेकिन जो भाजपा का अब की बार माइक्रो मैनेजमेंट है या तो भाजपा की जो जो सर्वे चला हुआ है जी उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है कि अब की बार हो सकता है कि वैसे तो राधा अहलावत तैयारी में है जी कि टिकट बदला भी जा सकता है और नहीं भी बदला जा सकता, लेकिन संभावना है कि टिकट बदला जा सकता है। तो जी विधानसभा चुनाव में अगर हम परिणाम तो अब क्या कहेंगे, अभी तो कोई चुनाव मैदान में भी नहीं है, लेकिन इस बार मुकाबला खाली भाजपा और कांग्रेस में नहीं होगा। इस जी बार भाजपा है, कांग्रेस है, बलराज कुंडू है और इनेलो और से बाली पहलवान ने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए। पूरा महम उनके पोस्टर से चमका हुआ है। जी तो इस बार ये त्रिकोणीय चौकोणीय मुकाबला नहीं होगा, ये 5 कोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं महम विधानसभा से। राजकुमार, मैं आपको महम की जातीय गणना बता दूं। जो हमारे पास जातीय गणित है महम का, लगभग 50% जाट मतदाता हैं और लगभग 9% चमार जाति के मतदाता हैं, 5% वाल्मीकि जाति के मतदाता हैं और 7% ब्राह्मण मतदाता हैं। तो आप क्या देखते हैं कि जो जाट बहुल सीट है ये, तो जाट मतदाता किधर झुकता है? पंडित जी देखिए, यहाँ कोई जातीय आधार पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन जी ये बात भी ठीक है कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम करता है चुनाव में। लेकिन जी मुझे नहीं लगता कि महम में इस बार कोई जातीय चुनाव में कोई जाति का मुद्दा उठेगा कि भाई ये जाति उसकी तरफ है। लेकिन जी ये कह सकते हैं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है रोहतक को। तो जी जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट हैं, तो जाट मतदाता जो है ज्यादा कांग्रेस की तरफ रुझान रहता है। लेकिन जी बीजेपी के पास भी ऐसे नेता हैं, यहाँ महम में शमशेर खरकड़ा जाट जी नेता हैं।
लेकिन आप उनकी हुड्डा का नाम कह रहे हैं, एक मिनट राजकुमार मैं आपको रोक रहा हूं, आप हुड्डा का नाम कह रहे हैं, ऐसे अभय चौटाला इनेलो के वो भी जाट हैं, अगर हाँ जी, जसपा के देखे किशन चौटाला वो भी जाट हैं, जी लेकिन आप बिल्कुल, उनकी गिनती नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, वो भी है। जी बिल्कुल शमशेर खरकड़ा भी हैं, जाट हैं, बलराज जी कुंडू भी जाट हैं। तो जो जी ये सारे समीकरण जो है, ये ऐसे लगता है कि भी चुनाव में यहाँ कोई जातीय मामला मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। फिर भी कहीं जी न कहीं अ, क्योंकि बड़े जो नेता हैं यहाँ के रोहतक जिले के, तो जी उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ 19-21 झुकाव हो सकता है, लेकिन वो तो चुनाव बताएगा कि वो किस पार्टी को, मतलब जाट मतदाताओं का। अब ये कहना तो जी गलत होगा कि ये जाति उनकी तरफ जाएगी, तो ये जल्दबाजी होगी पंडित जी कि यहाँ का जो महम का मतदाता है, वो जातीय आधार पे यहाँ जी मुद्दों की अगर बात करें, तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जी जी दूसरा क्या है, काम यहाँ के जो मतदाता है इतना जागरूक है कि वो हिसाब मांगेंगे नेताओं से, और जी जी किसने कितना काम किया। वर्तमान विधायक है, जी उनसे भी काम के बारे में पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है। और जी जो दूसरी सरकार जो सरकार में शामिल हैं, उनसे भी मतदाता सवाल पूछेंगे जब गाँव में जाएँगे, आपने जी क्या काम किया। तो ये जो महम का जो मतदाता है, वो इतना जागरूक है कि वो जी नब्ज देख लेता है कि सरकार किसकी आने वाली है। अगर ये लगेगा कि बीजेपी की सरकार आ रही है प्रदेश में, तो इस बात से भी जी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी की तरफ रुझान हो जाए। अगर लगेगा जी कांग्रेस की सरकार आ सकती है, तो कांग्रेस की जी तरफ भी जा सकते हैं। तो इन्होंने सत्ता का स्वाद चख रखा है, महम की जी जनता ने। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पिछली बार सरकार भाजपा की आ रही थी तो आपके यहाँ निर्दलीय जीते थे। हाँ, वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था। अ, जी हो सकता है कि वो भी बीजेपी से थे। जी बलराज कुंडू बीजेपी के जी कॉन्टेक्ट में थे, बीजेपी के ही नेता हाँ थे। जिला पार्षद थे, वो उन्होंने जिला पार्षद के अध्यक्ष थे। जी नरवाल हाँ, जी ने स्वागत भी बड़े स्तर पे किया था मुख्यमंत्री का। हाँ जी। तो वो मतलब एक प्रदर्शन किया था। बलराज कुंडू ने भी अपनी ताकत दिखाई थी टिकट के लिए, शमशेर जी खरकड़ा ने भी दिखाई थी, और सब नेताओं ने, और सतीश दास ने भी अपनी ताकत दिखाई थी। तो सबने अपना एक प्रदर्शन किया था। लोगों में ये था कि अगर यदि वो बलराज कुंडू जीत जाते हैं, तो जी ये बीजेपी में चले जाएंगे, ऐसा जी था। जी जी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, कि बलराज कुंडू की स्थिति स्पष्ट है कि वो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं। जी 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 तो ये मनोज तो मैं आपसे एक मिनट राजकुमार, मैं आपसे जी, अगली बात जानना चाह रहा हूं, क्योंकि महम एक ऐसा हल्का नजर आ रहा है जिन्होंने जहां अगली पीढ़ी का स्वागत करने की तैयारी हो रही है, चाहे आप अनंत सिंह दांगी को देखें, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया, चाहे आप जी शमशेर बिल्कुल, खड़गड़ा देखेंगे, उन्होंने अपनी पत्नी को आगे खड़ा कर दिया। अब चर्चाएं ये भी हैं कि बलराज कुंडू अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा सकते हैं महम से, खुद किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये अगली पीढ़ी को प्रमोट करने की एक सीट है महम। बिल्कुल इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है पंडित जी यहाँ, जी क्योंकि महम में जो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं, जी आनंद सिंह दांगी भी इस बार मैदान में नहीं होंगे, पहली बार ऐसा होगा। शमशेर जी खरगड़ा भी मैदान में खुद नहीं होंगे, उनकी पत्नी होगी। आनंद सिंह जी दांगी के बेटे होंगे। और विधायक जो वर्तमान विधायक है, निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, वो जी उनकी पत्नी परमजीत कुंडू चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो जुलाना हल्का से लड़ सकती हैं जी 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 मैदान में। लेकिन बलराज कुंडू मुहिम से चुनाव लड़ेंगे, वो मंच से इस बात का दावा कर चुके हैं। लेकिन इस बार काफी बदला बदला सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी है वो माहौल जी काफी बदलाव में है। राजवीर सामनिया ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जताई, मैं भी जी टिकट की दौड़ में हूँ। तो पहली जी बार ऐसा हुआ कि आनंद सिंह दांगी के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई और कहा कि मुझे भी टिकट चाहिए। फिर उसके बाद सुरेंद्र पवार बलम्बा गांव से है, सुरेंद्र पवार ने भी अभी कल परसों ही आवेदन किया है कांग्रेस की टिकट के लिए। जी तो जी कांग्रेस की जो पहले लंबी फहरिस्त नहीं होती थी, अब जी इस बार
लंबी फहरिस्त है, बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई आनंद सिंह दांगी की बकौती नहीं है, ये जी हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ काफी चीजें कांग्रेस का जो कार्यालय है, आनंद सिंह जी दांगी जी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके जी बिल्कुल साथ में ही मनोज सिवाच ने अपना कांग्रेस का कार्यालय खोल दिया है। पैरेलल दो जी कार्यालय थे, तो काफी नए चेहरे आए हैं इस बार मैदान में। और भले ही पुराने नेताओं के घर से कोई लड़ रहा है, लेकिन चेहरे नए हैं इस बार, ये बात सही है आपकी। मनोज क्या रहने वाला है? इनेलो के बाली पहलवान पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, उन्होंने अपने पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। बसपा इनेलो का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरेगी, नेहरा उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, जसपा के भी उम्मीदवार आएंगे। अगर आपको ऐसे लगता है कि एक निर्दलीय भी होना तय है, बलराज कुंडू चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे, उनकी अपनी पार्टी बन गई है, उनको निशान भी मिल गया है, रोलर का निशान मिला है उन्हें, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे ऑप्शन होंगे मैम के मतदाताओं के पास? पंडित जी, मैं अभी आपको बताया था, महम सीट से तो 3 बार निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। जी महम सीट की जो महम सीट से सबसे पहले विधायक थे एम सिंह, वो भी निर्दलीय ही थे, स्वतंत्र राजनीति के थे। जी उसके बाद उमेश सिंह जी थे, और उसके बाद में फिर बलराज कुंडू बने हैं। जी ये 3 बार महम निर्दलीय प्रत्याशियों को महम ने जिताकर विधानसभा में भेजा है। जी बिल्कुल सही रही कहा, बिल्कुल रही बात बाली पहलवान की, जी अच्छा इसमें अब की बार ये होगा क्योंकि इनेलो और बसपा का गठबंधन है, जी बाली पहलवान यहाँ से वो मैदान में उतर चुके हैं। बाली पहलवान जी जैसे ही चुनाव होगा तो अगर इनेलो और बसपा से प्रत्याशी बाली पहलवान होते हैं तो ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मुकाबला दे सकते हैं, क्योंकि जी ये इनेलो की यहाँ से ताऊ देवीलाल जी 3 बार विधायक रह चुके हैं। जी नहीं, बाली 2 इनेलो बार का खुद विधायक रह बाली चुके 2 हैं। बार खुद विधायक रह चुके हैं, तो जी ये अच्छी टक्कर, अच्छी जीत का तो अभी हम क्या कहें, लेकिन ये अच्छी टक्कर रहेगी। बाली पहलवान अच्छी टक्कर दे सकते राजकुमार, हैं। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी, जसपा या इनेलो बसपा का क्या प्रभाव रहेगा? पंडित जी देखिए, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि यहाँ एक परंपरा रही है निर्दलीय उम्मीदवारों की, जी तो अब फिलहाल भी निर्दलीय उम्मीदवार जो है यहाँ विधायक बने थे। और जी जैसे पहले यहाँ सबसे पहले अगर कोई बात आती है, कोई भी टिकट लेकर आता है, तो जी किसी के चबूतरे पर यहाँ आकर के मत्था टेकता है। जी और 24 चबूतरे पर मत्था टेकने के बाद यहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाती है। ये एक परंपरा है, शहीदों की याद में एक चबूतरा जी बनाया गया है, तो बाद में जो है खाप के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 24 खाप का चबूतरा। तो जी पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं कि आपने पूछा कि भी इनका क्या अस्तित्व रहेगा। जी तो जेजेपी के जो अर्ज्ञान मोखरा गांव से बिलोंग करते हैं, जी तो अर्ज्ञान जी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो बड़ा गांव है मोखरा, जी उनका वहां प्रभाव है, उनका भी एक अपना वोट बैंक है, जेजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, तो जी उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जेजेपी उनका भी अपना वोट बैंक है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के जो विकास नेहरा है, निंदाना गांव से जी है, तो वो जी पिछले कई सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगातार जी उन्होंने अपनी टीम बना रखी है और उनका भी अपना एक वजूद है, उनका भी जी अपना एक बैंक है। और रही बात जी इनेलो की, तो इनेलो का तो ये गढ़ रहा है किसी जी समय, लेकिन आज जो है इनेलो की उतनी बेहतर स्थिति यहाँ है नहीं। लेकिन फिर भी जी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनेलो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी। इनेलो का अपना एक वोट बैंक है और बाली पहलवान यहाँ सक्रिय हुए हैं, तो वो 2 बार विधायक रहे हैं, तो उनका अपना व्यक्तिगत वोट बैंक भी है और पार्टी का वोट बैंक भी है। तो जी फिर मैं यहाँ आता हूँ 24 चबूतरे के ऊपर पंडित जी। तो ये 24 जी का जो चबूतरा है, वो वहाँ क्या होता था कि यहाँ खाप की एक पंचायत होती थी और खाप पंचायत उस इलाके के लोग इकट्ठे होकर के पंचायती उम्मीदवार उतारने की यहाँ परंपरा रही है। जी पंचायती उम्मीदवार उतार देते थे और जो पार्टियों के जो उम्मीदवार होते थे वो हार जाते थे, एक तरफा जी जीत होती थी और जी वो
एक सामाजिक ताना बाना था, लेकिन अब वो पहले वाली बात यहाँ इतनी रही नहीं। खापों का प्रभाव जो है कम हो गया है। जी 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 एक जो घटना बताता हूँ सर आपको, कि यहाँ जी एक पंचायत हुई, 24 चबूतरे पे एक पंचायत हुई, और पंचायत में उम्मीदवार का नाम तय करना था। तो जी एक तांगे वाला था, रामधारी वाल्मीकि। तो जी तांगे वाले को बुला लिया गया 24 चबूतरे पे, और उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया, और भारी जी वोटों से जीता। वो जो तांगे वाला रामधारी वाल्मीकि था, वो भारी वोटों से जीता था महम से। तो इस तरह के भी यहाँ वाकई कई बार हुए हैं कि तांगे वाले को ही बना दिया था एमएलए यहाँ से। तो जी जी अब जी जी इस बार का जो विधानसभा चुनाव है महम का, वो क्या होता है, लेकिन ये जरूर है कि सभी ये मेहनत कर रहे हैं उम्मीदवार, और कड़ी मेहनत जी कर रहे हैं। इतना तो तय है, 2024 के विधानसभा चुनाव में महम में कड़ी जंग होने वाली है। एक तरफ पूर्व विधायक अनंत सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी, उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार रहे शमशेर खटकड़ा की वाइफ राधा एलावत, और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का मैदान में उतरना लगभग तय है। इनेलो की ओर से 2 बार विधायक रह चुके बाली पहलवान ने अपने पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। जसपा और आम आदमी पार्टी भी कमर कसे हुए हैं। नतीजा क्या रहता है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो हवा का रुख है वो यही बता रहा है कि जंग रोचक होगी और कड़ी होगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर कार्यक्रम अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।